Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome you to Hussaini Public High School YouTube channel. Dear students, जैसा कि हम जानते हैं, हम आजकल सिमिलर ट्रेनिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का हमारा एक वीडियो जो है वो एक अहम थ्योरम के बारे में है। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। यानी अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, अगर एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी राइट एंगल एट बी, अगर बी पर एक राइट ट्रायंगल है तो हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम इस थ्योरम का मेन पॉइंट जब बोलेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन जो है वो हम लिखने जा रहे हैं। गिवन है राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ये हमारा गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका राइट ट्रायंगल बी पर है और प्रूव करना है टू प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो यहां पे कम से कम दो ट्रायंगल्स को हमें कंपेयर करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम ड्रॉ करेंगे उस वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का है, यानी कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके हाइपोटेन्यूज पे। लेट बी डी जो है वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए सी पर। तो कंस्ट्रक्ट हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जो टू प्रूव है वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। गिवन क्या है हमारे पास, राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जो हमने ट्रायंगल लिया है लेकिन इसने बोला था राइट ट्रायंगल है तो हमने बना दिया है। यहाँ पे टू प्रूव करना है इसके मुताबिक ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके लिए जो हमें जरूरत पड़ी वो पड़ी है कि बी डी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए सी पर। अब इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ वो हम लिखने जा रहे हैं। प्रूफ पहले हम यहां पे देखेंगे ए सी जो है, ए सी पे हमने डी डाला है तो ए सी के दो हिस्से हो गए ए डी और डी सी, तो इसको फिलहाल हम छोड़ेंगे। तो अब हम बढ़ गए आगे ए बी पे। ए बी स्क्वायर है, ए बी दो बार है तो हमें वो दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जिन दो ट्रायंगलों में ए बी होगा। तो ये तो हमें पता है एक ए बी तो है ऑरिजिनल ट्रायंगल में जो ए बी सी राइट ट्रायंगल है, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब दूसरा ढूंढना है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये है ए बी डी, एक नाम हो सकता है, डी ए बी भी हो सकता है, बी डी ए भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम सिमिलरिटी के हिसाब से लिखना है। तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे जो हमने पहला नाम लिखा है ए बी सी। ए बी सी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए जो है ये कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पहले लिखा है तो इसमें भी हम पहले ही लिखेंगे ए। पहले वाले ट्रायंगल में हमने बी बीच में लिखा है और बी जो है वो उसका राइट ट्रायंगल है। इसी तरह हम छोटे वाले ट्रायंगल का राइट एंगल भी बीच में ही लिखेंगे और वो है डी पर। तो ए के बाद डी, तो बचा तीसरा तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट में होगा तो वो है बी। अब हम इन दो ट्रायंगलों को लेंगे, एक ए बी सी और ए डी बी। ए बी सी और ए डी बी को हम देखेंगे गौर से, तो हम लिखेंगे इनमें क्या है, एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल ए क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगलों का। और एंगल बी जो है ए बी सी का इज इक्वल टू एंगल डी ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, क्योंकि
दोनों 90 डिग्री है, तो यहां पे हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। इस तरह ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी का बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए बी सी और ए डी बी। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं यहां पे लिखूंगा ये है ट्रायंगल ए बी सी, यहां 90 डिग्री है, दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे तो वो ऐसे बन जाएगा ए डी पी। तो अब इन दोनों को यहां पे इसका 90 डिग्री है, वहां पे उसका 90 डिग्री है। तो इसके बाद जब ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सिमिलर है, यहां पे सॉरी कन्वर्जेंट नहीं सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। उसके लिए हमें लेना है ए बी स्क्वायर। तो पहले यहां पे बड़ा ट्रायंगल है, इसका लिखेंगे ए बी डिवाइड बाय, अगर बड़े ट्रायंगल का मैंने ए बी लिया है तो या तो वो परपेंडिकुलर है या बेस है, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल भी नहीं है, या परपेंडिकुलर है या बेस है। इसी तरह डिवाइड करेंगे छोटे ट्रायंगल यानी कि एडीबी का परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं। छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एक तो एडी है, दूसरा डीबी है। अगर मैं एडी लिखूंगा तो वो पार्ट ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल का है, लेकिन बीडी असली ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम एडी लिखेंगे। इज इक्वल टू, फिर तो हो गया ए बी। अब ए सी, तो ए सी बड़े ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है तो लिखेंगे ए सी डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज जो कि ए बी है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय बेस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी इंटू ए बी हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें लिया है, तो ए बी स्क्वायर का काम यहां पे खत्म। अब हम जाएंगे बी सी स्क्वायर के पास। अब हमें वो दो ट्रायंगल्स लेने हैं जिनमें बी सी स्क्वायर होगा, यानी कि दोनों में बी सी होगा। तो एक तो असली ट्रायंगल है ए बी सी जो मैंने यहां पे अलग करके भी दिखाया है, और दूसरा है बी सी वाला जिसमें है बी सी डी, डी बी सी, कोई भी नाम लेंगे, लेकिन हमें यहां पे नाम सिमिलरिटी के मुताबिक लिखना है, इसलिए ए बी सी का नाम तो मैंने लिखा है एंड ट्रायंगल। अब ढूंढेंगे इसी तरह, पहले वाले ट्रायंगल में कॉमन था ए ए, अब यहां पे कॉमन है सी सी। अब चूंकि ए बी सी में सी लास्ट में है तो इसमें भी सी लास्ट में ही होगा। 90 डिग्री वाला एंगल का वर्टेक्स जो बी है वो मिडिल में है यहां पे, और यहां पर भी 90 डिग्री का वर्टेक्स जो है वो मिडिल में होगा जो कि डी है, उसको बीच में लिखेंगे। अब जो बचा वो पहले होगा तो वो है बी डी सी। अब ये दो ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। इन दो ट्रायंगलों में क्या क्या है, तो हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे यहां से, ये डी है क्योंकि 90 डिग्री है, और सी यहां पर है क्योंकि ये कॉमन है, और ये बन गया बी डी सी। अब इन दो ट्रायंगलों में क्या क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्योंकि ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इस तरह ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए, और उसके बाद हम जानते हैं जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जो चीज हमें तीनों में से चाहे हम तीन में से एक लिख सकते हैं, और यहां पे चाहे हमें प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइड्स। तो सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, जैसे बी सी डिवाइड बाय बी सी डिवाइड बाय बी सी डिवाइड बाय डी सी, डी सी
इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई BC। बड़े ट्रायंगल का BC ये है, इसके बदले यहां पे DC है और AC के बदले BC है जो हमने यहां पे लिखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BC इंटू BC हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC हो गया DC इंटू AC, जो हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब जो दो इक्वेशन हमारे पास है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC और BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। तो जो टुकड़ों के हिसाब से AB स्क्वायर हमने निकाला है, BC स्क्वायर भी हमने निकाला है। अब इसको बीच में जो है प्लस, इन दोनों को जोड़ना है, तो हम भी इन दो इक्वेशंस को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, बोथ साइड्स, दोनों को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो इसका लेफ्ट साइड है AB स्क्वायर प्लस करेंगे दूसरे वाले का लेफ्ट साइड BC स्क्वायर जो बराबर है पहले वाले का लेफ्ट साइड AD इंटू AC प्लस दूसरे वाले का राइट साइड DC इंटू AC। आगे बढ़ेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये एक पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो तो निकल गया, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इज इक्वल, अब यहां पे जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म में कुछ कॉमन है, यहां पर भी AC है, यहां पर भी AC है। AC को हम कॉमन निकालेंगे इनटू यहां बच गया AD प्लस और यहां बच गया DC। तो इस तरह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो बराबर होगा AC इंटू AD प्लस DC। अगर हम फिगर में देखेंगे AD यहां से यहां तक है, DC यहां से यहां तक है, तो AD प्लस DC इज इक्वल टू AC। तो इन दो के बदले भी हम AC लिख सकते हैं। तो विच इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी हल किया है और अब हम जान गए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किस तरह बराबर होता है स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। और इस थ्योरम को पाइथागोरस से पहले एक इंडियन एंशिएंट मैथमेटिशियन था जिसका नाम था बुधियानन, इसलिए को कभी कभी बुधियानन थ्योरम भी कहते हैं। उसने कहा था कि जो एक रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल जो है वो उतना एरिया कंपोज करती है जितना उसके साइड्स, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। इसलिए कभी कभार इसको वो थ्योरम भी कहते हैं जो उसने 800 BC में दिया था। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम आजकल जान रहे हैं तो वो ये है। तो इंशाअल्लाह अब हम आगे बढ़ते रहेंगे, अगले वीडियोस में हम इसके बारे में भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। तब तक खुदा हाफिज।